और ये आपको ये कड़ा दिख रहा है, जो बेड़ियां होती थी ना, मुझे लग रहा है ये वो है, जो पैरों में बेड़ियां पहना देते थे ना। ये दिखाना इधर लाके जरा, ये दिख रही है, ये भाई बेड़ियां हैं जो कैदियों को पहनाई जाती थी। देखो, अगर आप देखोगे ना, ये रहा इस तरीके से, ये खुल नहीं सकती ना, ये कट सकता है लोया, बिल्कुल ओरिजिनल लोया है यार। मतलब भाई जेब काटने वालों के लिए एक चीज उन्होंने बहुत ही प्यारी और जेल के अंदर लिखी हुई है। क्या एक जेब कतरे को नहीं मालूम था कि जिसकी जेब काटी है उसमें उसकी माँ के कफन के पैसे थे। मतलब वो कफन खरीदता अपनी माँ के लिए, और वो जा रहा था किसी बस में कहीं पे किसी तरीके से, और जेब कतरे ने जेब काट ली। मतलब यार सारा कुछ दिल का एक एक चीज निकाल के रख दी भाई इस वाली लाइन में। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मिली है जेल के अंदर हमें, जो कि भाई मतलब दिल सहम सा गया इस वाली बात से। तो बिल्कुल ही एक अलग चीज लिखी हुई है। आप जरूर आए, जेल को देखें। मैं तो ये कहता हूँ एक बार आओ, देखो हमारी बुलंदशहर की पुरानी जेल कैसी थी, और पूरी वीडियो देखो, वीडियो को शेयर भी करो। और भी चलते हैं भाई, बहुत बड़ी जेल है, कम से कम ये 10 से 12 बीघे में जेल है भाई। मैं अनुज कुमार एक व्लॉग और लेकर आया था आपके सामने, जो कि बुलंदशहर की पुरानी जेल से रिलेटेड है। जेल है कम से कम 150 साल पुरानी। यार ये ब्लॉग बहुत ही एक अलग है, बहुत ही अच्छा है। हमें पुरानी पुरानी जानकारियां बहुत मिली हैं हमें, जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे अपनी इस वीडियो के थ्रू, इस ब्लॉग के थ्रू। भाई पूरा ब्लॉग देखें आप जाके, एक बार पूरा ब्लॉग देखिए आगे। और आपको ये पुरानी जेल दिख रही होगी पीछे की तरफ मेरे, मैं आपको इधर की साइड दिखाऊं, इधर की साइड दिखाना जरा कैमरामैन। ये जो है ना चीजें, ये पुरानी है सब कुछ। और दीवार ना कम से कम 2 फुट चौड़ी है। हम तो कहते हैं कि 2 फुट लंबी, लेकिन 2 फुट चौड़ी है इस तरीके से। इतनी इतनी चौड़ी दीवार होती थी। और मैंने आपको एक यहाँ पे मंदिर भी दिखाया, यहाँ पे एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और भाई काल कोठरी भी है इसमें। काल कोठरी मतलब जिसको वो कहते हैं ना, काले पानी वाली सजाया काल ऐसी हो जाती थी भाई, इसको काल कोठरी बंद कर दो, तगड़ी वाली सजाया मतलब जिसकी किसी की भी। तो वो कोठरियां भी हमने देखी हैं, वो भी मैंने आपको दिखाई हैं पूरी वीडियो में। और यहाँ पे इतनी इतनी चीजें, अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी लाइनें। मतलब पहले फ्रेम नहीं होते थे ना, तो उनकी जगह इन्होंने लाइन लिखी हुई है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमारे हर ब्लॉग में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। और भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हमने इसमें जेल में देखी हैं जो बिल्कुल देखने लायक है। आप एक बार पूरा ब्लॉग देखो जाके। और यार सभी के लिए राधे राधे। हम आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। और यार हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लो। भाई इसको कहते हैं सरकारी नल, सबने देखी है, जेल के अंदर मिली है हमें ये नल, ठीक है। और 100 साल पुरानी नल है ये। और इस टाइम पे भी देखो पानी ना, मैंने 2 हफ्ते मारे, पानी का रंग थोड़ा सा देखो लाल है, ये रहा, है ना, लेकिन पानी निकला है नल के अंदर से। भाई ये तो यार भाई सरकारी की नल है, ऐसी थोड़ी होगी। अच्छा ये है भाई रॉ मटेरियल गोडाउन, 1914 में बना था ये। 1914 से आप लगाते हो ना, तो कम से कम 150 साल पुराना है ये, ठीक है, 150 साल पुराना। इसमें रॉ मटेरियल रखा जाता था, मतलब पुलिस वालों का। कानून ऐसे घड़ों के समान है जिसकी कोई था नहीं। कानून भाई एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कभी भी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। कानून, वो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सच में ही हाथ लंबे होते हैं, वहां से खींच के ले आएगा कानून जहां पर आपने सोचा भी ना हो, ठीक है। तो भाई कानून से कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब अपना, अगर आप ये सोचो कि पाप करके मैं बच गया, क्या है कुछ है, तो भाई कानून तो वहां तक खींच लाता है, समुद्र में से भी ले आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कानून ऐसे घड़ों के समान है जिसकी कोई था नहीं। यार मतलब 100-150 साल पहले इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जिसकी कोई, मतलब भाई जिसका कोई जवाब ही नहीं है। भाई इसमें ना पता तो नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं कि है क्या इसमें। देखो ये ना पूरा का पूरा बना हुआ है, लेकिन इसमें ना कुछ गिनतियां लिख रही हैं, और गिनतियां भी स्याही से लिख रही हैं। यहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे ये 44 45 46 47 48 49 50, और फिर ऐसे घुमा के ही ना ये यहाँ तक ही लेकर आए, यहाँ तक 100 गिनती है। पर ये समझ नहीं आया यार है क्या, मतलब ये 99 100। और जंगले भी बने हुए हैं, हो सकता है यहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा। और ये पुराने टाइम की ना, ये और है, ये जन क्या है, ये है भाई, ये आपको दिख रहा होगा। और जेल की ये है दीवारें, वो आपको दिख रही है। चक्र द्वार में हम अंदर आए हैं, और ये चक्र द्वार था। और ये आपको जंगले दिख रहे होंगे ना इधर, इनमें से मतलब इसमें के अंदर कैदी रहते थे।
और अंदर से झांकने का ही वो होता था, बस झांक ही सकते थे। और ये जड़ें, ये पेड़ जो है सी के टाइम का है। ये लटें भाई मतलब ऊपर से निकल के आई हैं, ये जड़ें मान सकते हैं आप इन्हें। ये नहीं देखो, ओ भाई। हाँ, एक चीज और थी, सबसे मेन चीज मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ना एक कुंडी लगी हुई है, देखो ये रही। मतलब कुंडी ना अंदर की तरफ बनाई बनाई गई है। ये मैं जाल हटा देता हूँ एक बार। तो कैदी बाहर हाथ निकाल के नहीं निकल। हाँ, मतलब जो कि कैदी जो है ना, किसी तरीके से भी कैदियों के लिए ये नहीं था कि वो बंदा इसे खोल के कैसे भाग जाए, मतलब ऐसे करके। और ये लग गई कुंडी, ये रही भाई। ये है काल कोठरी। मतलब कहते थे ना कि काल कोठरी बिल्कुल किसी में अंधेरा, मतलब काल कोठरी ऐसी होती है जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। बिल्कुल काल का मतलब ये हुआ है कि यार बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे से आप अ, उजाला आपको दिखेगा नहीं किसी तरीके से। तो वो काल कोठरी है ये, उस तरीके से ही बनाई गई है बिल्कुल। इसमें ना ही कोई उजाले का कुछ है। और ये 5 बनाई हुई है, 5 और 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे है। मतलब 6 बंदे को काल कोठरी में आप एक साथ रख सकते थे यहाँ पे। ये देखो। और यार एक चीज और देखो इधर, जिसने किया शराब से प्यार, जीती बाजी जाता हार। ये तो सभी जानते होंगे, ठीक है। इतनी प्यारी लाइन है, मतलब जेल के अंदर लिखी हुई है। जिसने किया शराब से प्यार, जीती बाजी जाता हार। क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान बिल्कुल धुत हो जाता है। उसके तुम पैसे निकाल लो, फोन निकाल लो, रैप्टे बजा दो, नाली में फेंक दो, कुछ भी कर दो। उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई, जान से ही मार देते हैं सारे। वो आपने बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे। भाई इधर था चक्र प्रवेश द्वार। चक्र प्रवेश द्वार, इसका मतलब समझ नहीं आया। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है बुलंदशहर से, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं हमें। सभी के लिए राधे राधे। मैं अनुज कुमार, एक व्लॉग में आपका और फिर से स्वागत करता हूँ। ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है, हमें बुलंदशहर में, और बुलंदशहर की हम जेल, पुरानी जो जेल थी ना, वहाँ पे आए हुए हैं। पुरानी कारागार, पुरानी जेल आपको हम दिखाते हैं, पूरा का पूरा व्यू दिखाते हैं उसका। जेल में क्या था, कैसे क्या होता था। ये जेल का है मेन गेट, ठीक है। और भाई जेल का जो वो दिखा रहा है ना, इधर की साइड दिखाना जरा एक बार। ARMOURY, मेरे को समझ नहीं आया क्या है लेकिन भारत का जो स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ, वो बन रहा है। और 1956 में मुझे लग रहा है इसका गठन हुआ था। भाई पेड़ दिखाओ इधर, ये मतलब उसी टाइम के पुराने पेड़ हैं ये, उसी टाइम का है ये सब कुछ। एक बार चलते हैं अंदर जेल में, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ना, ये लगा हुआ, ये सारी चीजें दिख रही है, ये उसी टाइम की है। मतलब पुराने टाइम पे ऐसा होता था। इस टाइम पे तो खैर जेलें बिल्कुल बंद हो गई हैं। और ये नहीं देखो, जिला कारागार बुलंदशहर, सत्यमेव जयते। एक बार चलते हैं अंदर जेल में, देखते हैं क्या है, कैसी हालत है जेल की। अब ये देख रहे होंगे गेट, अभी तो खैर गेट भी टूट गया है, ये ना देखो। पर यार लोया ना, मतलब गेट ऐसे करने में बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ रही है। मतलब पुराने टाइम का पुराना लोया है, मतलब जानदार जिसको कहते हैं। इधर दिखाओ भाई, बढ़ते के साथ ही ये चीज हमें दिखी है। और पुराना है सब कुछ। मतलब उस टाइम पे कड़ी थी, जो पुरानी कड़ी आपको दिख रही होंगी, इस टाइम पे पुरानी कड़ी थी ये। और यार कड़ी भी अभी तक, भाई 1956 से 26 हो गई है। मतलब 70 75 साल हो गया जेल को, ठीक है। अंदर चलते हैं एक बार। और ये देखो अभी तक भी लिखा हुआ है, ये रहा। अगर मैं देखूँ तो दिनांक तो कुछ समझ में नहीं आ रही। ये कुछ दिन ड्यूटी, ड्यूटी विकास, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ऊपर दिनांक है, प्रातः कुछ लिख रहा है, ऐसा है कुछ। और पर समझ नहीं आ रहा क्या है। अब चलते हैं एक बार और अंदर। ये यहाँ पे कुछ होता होगा भाई। गेट देखो ये वाला भी आप, भाई ये देखो ना, ये जान लगानी पड़ रही है। ये रहा, ये है लकड़ी है, इतना भारी गेट है। मतलब तो ये था कि कैदी भाई किसी तरीके से बाहर ना जाए, मतलब उस चीज को लेके वो थी। और अंदर आ गए हम जेल में। ये देखो पहली लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे, पाप से डरो, पापी से नहीं। मतलब पापी भी इंसान ही है, लेकिन पाप करने से डरना चाहिए इंसान को। दूसरा है घर की फूट, जगत की लूट। यार ये चीज तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ऐसी एक एक चीज सिखा दी भाई, घर की फूट जगत की लूट। मतलब घर में फूट हो जाती है ना, दो भाई हैं, लड़ाइयाँ हो गई हैं, तो बाहर वाले मजे लेते हैं। बाहर वाले मजे लेने का देखो, पड़ोसी पड़ोसी तो मजे लेंगे लेंगे। अगर लड़ाई हो गई तो आप जो है पुलिस वालों को पैसे दोगे, आप वकीलों को पैसे दोगे, और घर का तो नाश हो ही गया, ठीक है। और भी है, बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, और भी लाइन है, पर ये वाली लाइन बहुत अच्छी लगी। और
और एक लाइन और लिखी हुई है इधर, अतिथि सत्कार से यश प्राप्त होता है। ये वाली बात भी ठीक है भाई, अगर आपके घर कोई अतिथि आ रहा है, कोई आपका कोई भी आ रहा है मतलब आपका रिश्तेदार, तो भाई उसके आने से ना घर में प्रसन्नता सी होती है। एक लाइन और थी इधर, गरीबों को सताना नहीं चाहिए। 100 साल पुरानी जेल है ये, और उसमें इतनी इतनी अच्छी अच्छी लाइनें, मतलब उस टाइम पे यार वो नहीं थी स्लैड, मतलब जो आज के टाइम पे ना आप तस्वीरों में लिखवा के वो कर सकते हो, अपनी दीवारों पे लगवा देते हो, वो चीजें नहीं थी। ऐसी चीज ऐसी थी, मतलब इनको ये लोग मुझे लग रहा है फ्रेम में सेट करा गया है, अगर आप देखोगे तो। गरीबों को सताना नहीं चाहिए। और एक लाइन और प्यारी लगी उधर, देखो जहां से हम गेट में अंदर बढ़े थे, भगवान पर भरोसा रखो। भाई राधा रानी पे भरोसा है, राधा रानी पे ही भरोसा है। ठीक है, और पुराने पेड़ और दिखाते हैं, मंदिर की तरफ चलते हैं, अगर कुछ मिलता है और आपको अच्छा अच्छा सा दिखाने के लिए। आ जाओ कैमरामैन, फोकस करो। पूरा पेड़ ही पेड़। ये है भाई जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल। इधर की साइड और गेट दिख रहा है, दिखाया मैंने। दुख को भुलाने से दुख मरता है, बिल्कुल। और यार एक चीज और देखो इधर, जिसने किया शराब से प्यार, जीती बाजी जाता हार। ये तो सभी जानते होंगे। ठीक है, इतनी प्यारी लाइन है, मतलब जेल के अंदर लिखी हुई है। जिसने किया शराब से प्यार, जीती बाजी जाता हार, क्योंकि शराब पीने के बाद इंसान बिल्कुल धुत हो जाता है, उसके तुम पैसे निकाल लो, फोन निकाल लो, रैप्टे बजा दो, नाली में फेंक दो, कुछ भी कर दो। उसके साथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं भाई, जान से ही मार देते हैं। सारे वो आपने बहुत सारे केस ऐसे सुने होंगे, बहुत सारे केस आपने ये सुने होंगे कि यार दारू पी के वो मार दिया, ऐसे मार दिया। भाई इधर था चक्र प्रवेश द्वार। चक्र प्रवेश द्वार, इसका मतलब समझ नहीं आया। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है बुलंदशहर से, तो बिल्कुल कमेंट में जरूर बताएं हमें। हाँ यार, एक लाइन और ये बहुत अच्छी थी, देखो। सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। हाय हाय, भाई जेल के अंदर है ये वाली चीज है। आ जाओ। ये है भाई, ये आपको दिख रहा होगा, और जेल की ये है दीवार है, वो आपको दिख रही है। चक्र द्वार में हम अंदर आए हैं, और ये चक्र द्वार था। और ये आपको जंगले दिख रहे होंगे ना इधर, इनमें से मतलब इसमें के अंदर कैदी रहते थे, और अंदर से झांकने का ही वो होता था बस, झांक ही सकते थे। और ये जड़ें, ये पेड़ जो है उसी के टाइम का है। ये लटें भाई, मतलब ऊपर से निकल के आई हैं, ये जड़ें मान सकते हैं आप इन्हें। ये नहीं देखो, ठीक है। ये है, मतलब 100 साल पुराना पेड़ है ये। इसकी अगर आप देखे जाए ना, 100 साल पुराना है। आप इधर आओ आगे और चलते हैं, एक बार अंदर देखते हैं चल के। पेड़ की लटें ऐसी हैं, मतलब जितना ऊपर की साइड है इतना ही नीचे की तरफ है। और हम ये अंदर आ गए हैं। उस टाइम की दीवार है, देखो कितनी मोटी दीवार है। ये दिखा दो आप एक बार, दीवार का यहाँ से पता चल जाएगा भाई। हेलो, हेलो, इधर देखो, ये दीवार है, इधर दिखाना जरा। ये लग रही होगी ना, मेरी बाह पूरी चली गई है, तो ये 1 फुट 2 फुट 2 फुट चौड़ी है ये। 2 फुट चौड़ी दीवार है। इतनी चौड़ी दीवार थी जेल की, पुरानी टाइम की जेल की इतनी बड़ी चौड़ी दीवार थी। और ये देखो, मतलब कोई बंदा कूद के किसी तरीके से बाहर ना जा पाए, कैदी मतलब ऐसे खुला छोड़ देते थे, चीजें कर देते थे, वो किसी तरीके से ना जा पाए। और भाई अंदर मंदिर भी मिला है हमें एक। आइए अंदर और चलते हैं। भाई यहाँ पे मुझे लग रहा है जो पुलिस वाले रहते थे उनके लिए रहने के लिए भी है चीजें। ये देखो इधर, ये कुछ चीज बनी हुई है, ये पता नहीं चल रहा पर क्या है। ये हम आ गए मंदिर में। जय श्री राधा रानी, राधे राधे। भाई यहाँ पे भी उस टाइम पे, ये वाला पेड़ भी उसी टाइम का, 100 साल पुराना मंदिर है, अगर आप देख सकते हो तो। जय श्री राधे रानी, राधे राधे। ठीक है, ये शिवलिंग, ये पूरा मंदिर उसी टाइम का है। क्योंकि जेल में मतलब ये भी था कि पूजा होती थी, सारी चीजें होती थी, मतलब ऐसा नहीं था कि अंदर यार आप जेल में चले जाते हो तो कुछ ऐसी चीजें सही सी नहीं मिलती, तो पूजा भी आप कर सकते हो यहाँ पे। जय श्री राधा रानी। हम चलते हैं फिर थोड़ा सा आशीर्वाद लेके भगवान जी का आगे। हमने लिया मंदिर से आशीर्वाद, यहाँ से हमने मंदिर से आशीर्वाद लिया, अब चलते हैं और अंदर की तरफ थोड़ा सा। ये आ गए हम और अंदर। अच्छा, ये है बैरक नंबर 1, नहीं सॉरी, बैरक नंबर 3। जो बैरक होते थे
ये है बैरक नंबर, दिखाना एक बार ये देखो बैरक नंबर 3। भाई गूंज रही है आवाज भी अंदर। और ये बैरक नंबर 8, ये रही। और ये भाई अलग ही है यार, चीजें बहुत अलग है भाई, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है। और यहाँ का मौसम सुहावना है, बिल्कुल अलग ही ऐसा लग रहा है, पेड़ ही पेड़, पेड़ों में हम जन कहाँ आ गए हैं। बैरक नंबर 8, ये देखो, इसमें अंदर चलते हैं। अच्छा बैरक नंबर 4 है ये पुराने टाइम की, पुराने टाइम का 4 बना हुआ है, ये जो हिंदी में हम पढ़ते थे वो है। अब इसमें भी अंदर आ जाते हैं एक बार। अच्छा यहाँ पे मिली हमें नल, मतलब जेल के अंदर नल मिली है हमें यहाँ पे, ये रही देखो नल। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इसमें ये रही नल, यहाँ पे मतलब पानी पिया जाता था, मतलब जो कि। ओ भाई साहब इधर आना जरा। भाई इसको कहते हैं सरकारी नल, सबने देखी है, जेल के अंदर मिली है हमें ये नल, ठीक है। और 100 साल पुरानी नल है ये। और इस टाइम पे भी देखो पानी ना, मैंने 2 हफ्ते मारे हैं। पानी का रंग थोड़ा सा देखो लाल है, ये रहा, है ना, लेकिन पानी निकला है नल के अंदर से भाई ये तो यार, भाई सरकारी की नल है, ऐसी थोड़ी होगी। और वॉशरूम के लिए बनी हुई है चीजें, जे वॉशरूम बने हुए हैं हमारे, मतलब उस टाइम पे कि बाथरूम कर लो यहीं पे, नल अपना हाथ धो लो। और फिर और चलते हैं अंदर की तरफ, इधर दिखाना जरा। ये क्या है, ये और देख लेते हैं एक बार। अच्छा ये लेडीजों के लिए है मुझे लग रहा है, ये लेडीज वॉशरूम है। अंदर इसमें वॉशरूम बने हुए हैं बहुत सारे, ये लेडीजों का वॉशरूम है अंदर। और इधर चलते हैं आगे, आगे की तरफ। और भाई इसमें ना पता तो नहीं चल रहा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन एक बार अंदर चलते हैं, देखते हैं कि है क्या इसमें। देखो ये ना पूरा का पूरा बना हुआ है, लेकिन इसमें ना कुछ गिनतियां लिख रही हैं, और गिनतियां भी स्याही से लिख रही हैं। यहाँ से स्टार्ट है 1 से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे ये 44 45 46 47 48 49 50, और फिर ऐसे घुमा के ही ना ये यहाँ तक ही लेकर आए, यहाँ तक 100 गिनती है। पर ये समझ नहीं आया यार है क्या, मतलब ये 99 100। और जंगले भी बने हुए हैं, हो सकता है यहाँ पे कैदियों को रखा जाता होगा। और ये पुराने टाइम की ना, ये और है, ये जन क्या है, ये खुंटियां सी भी है इसमें लगी हुई। और फिर इधर से देखो कैसा रास्ता है निकलने का, इधर और दिखाइए, देखो रास्ता कैसा है इधर की साइड निकलने का। तो देखो जाके एक बार। इधर आ जाओ, पता तो नहीं चल रहा कि क्या है, लेकिन ये है कि दीवार जो है, दीवारें है यहाँ तक, जेल यहाँ तक थी मतलब। अब चलते हैं वापस एक बार। और ये देखो पुराना ना, इसके ऊपर टीन पड़ी हुई थी, ये ऊपर की साइड से दिखाना जरा। पुराने टाइम की टीन पड़ी हुई थी भाई इस पे, लकड़ी का आया सब कुछ, लकड़ी से बनाई गई थी ये 100 साल पहले। ओ भाई हाँ, एक चीज और थी, सबसे मेन चीज मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ना एक कुंडी लगी हुई है देखो, ये रही, मतलब कुंडी ना अंदर की तरफ बनाई बनाई गई है। ये मैं जाल हटा देता हूँ एक बार। तो कैदी बाहर हाथ निकाल के नहीं निकल। हाँ, मतलब जो कि कैदी जो है ना, किसी तरीके से भी कैदियों के लिए ये नहीं था कि वो बंदा इसे खोल के कैसे भग जाए, मतलब ऐसे करके। और ये लग गई कुंडी, ये रही, दिखाओ इधर की साइड एक बार। ये रही कुंडी, ये लेकिन चल रही है, चालू है अभी भी, ये रही 100 साल बाद भी। ये लगा दी, एक ही नहीं है, 2 कुंडी है, ये नीचे की तरफ भी है, पर ये वाली जाम हो गई है नीचे वाली, ठीक है। और ये बोर्ड होता था, मतलब किसी को कुछ लिखना, मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे मिलवाते थे, मतलब मिलने वाला सीन होगा यहाँ, क्योंकि बोर्ड बोर्ड पे भी लिखा हुआ। और यहाँ पे जंगले ही जंगले हैं, देखो जंगले ही जंगले हैं इधर की साइड पे, मतलब जैसे मिलना मिलना होता है ना, मिलना मिलना होता है, तो वो मिलने मिलने वाला सीन यहीं पे ही होगा। यहाँ से चलते हैं बाहर, इनके इनकी और पता करते हैं ये क्या है, इधर की साइड देख के फिर आ जाओ।
यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 780 × 18 × 17 SUP 36FT। तो ये क्या है? CUB 612 60 PRS 40 PRS, मतलब पता नहीं, समझ नहीं आया, पर है जो भी है। और आगे चलते हैं। एक चीज और भाई, मजा आ रहा है ना जेल घूमने में? पुरानी जेल है ये बुलंदशहर की, घूमने में मजा आ रहा है ना? हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं आपको और दिखाता हूँ एक और नई चीज हमें, देखो ये मिला है कक्ष बैरक नंबर 5 और 6। ठीक है, 5 और 6, इसमें भी यहाँ पे कुंदियां थी लगी हुई। और ये आ जाते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कैदियों को सजाएं दी जाती थी, जो ऐसा लग रहा है। उधर की साइड 1 2 3 4, और ये है क्या, ये और देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये 1 है, इसमें है क्या अंदर? अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है ना, मुझे देखो इधर दिखाना जरा, इसको मुझे लग रहा है ये है काल कोठरी। भाई ये है काल कोठरी, मतलब कहते थे ना कि काल कोठरी बिल्कुल किसी में अंधेरा, मतलब काल कोठरी ऐसी होती है इसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है ना। बिल्कुल काल का मतलब ये हुआ है कि यार बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे से आप अ, उजाला आपको दिखेगा नहीं किसी तरीके से, तो वो काल कोठरी है ये, उस तरीके से ही बनाई गई है बिल्कुल। इसमें ना ही कोई उजाले का कुछ है। और ये 5 बनाई हुई है, 5 और 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 करके यहाँ पे है, मतलब 6 बंदे को काल कोठरी में आप एक साथ रख सकते थे यहाँ पे। ये देखो, और ये क्या है, ये और देखते हैं एक बार। अच्छा, मतलब जो काल कोठरी वाले बंदे थे ना, उनका ये वॉशरूम है, मतलब ये पूरा पूरा जो बैरक है ना, ये काल कोठरी वालों बंदों का है। और ये उनका ही, उनके लिए वॉशरूम अलग, मतलब उन्हें धूप दिखाई नहीं जाती थी, बस वॉशरूम जा रहा है कोई बंदा, है ना, लैट्रिन बाथरूम जा रहा है, तो जब भी उसी टाइम पे देख पाते थे कि भाई थोड़ी बहुत धूप निकल रही है, नहीं निकल रही है, क्या है। तो उनके लिए ये चीज बनाई गई थी। देखो इधर वॉशरूम के लिए उनके लिए, उधर लैट्रिन के लिए था। ठीक है, और चलते हैं यहाँ से भी बाहर। ये बैरक्स बने हुए हैं, और बैरक बैरक का मतलब है कि भाई, और ये तो यार गोल बना हुआ है, इसमें कुछ लिख रहा है, देखते हैं इसको भी, क्या है ये, बिल्कुल गोल गोल चीज है। देखो इधर एक चीज बड़ी प्यारी लिखी हुई है, पर्दा चाहती है भोजन औरत और दौलत, मतलब पर्दे में करनी चाहिए भोजन भी, औरत को भी पर्दे में रहना चाहिए, और दौलत को भी पर्दे में रखना चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप बस में लेके कहीं जा रहे हो, भाई जेब कटने का डर है, ठीक है। और औरत आपकी अच्छी औरत है, मतलब अच्छी देखने में अच्छी है, और आपने वो पर्दे में नहीं रख रखी ना, किसी और ने देख ली तो किसी और की गलत नजर पड़ेगी, फिर वो कुछ उसके मन में कुछ और आएगा, कुछ और चीजें होती हैं, आप जानते हो कि क्या हो सकता है आगे। उसके बाद दौलत और भोजन। भोजन आप यार घर में, मतलब ये नहीं है कि आप दिखा के भोजन करो, आज चटनी से खा रहे हो, आप अपने घर में बैठ के खाओ ना यार। क्योंकि अगर अगर आप चटनी से खा रहे हो और सबके सामने खा रहे हो ना, तो कह रहे चटनी से रोटी खावा है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो, इसलिए सही बात बोली उन्होंने कि पर्दा चाहती है भोजन औरत और दौलत, भाई पर्दे में रखनी चाहिए ये तीनों चीजें, ये तो बड़े बूढ़े बोलते हैं। आगे चलते हैं और भी हम, और कुछ और चीज दिखी हम एक नहीं, भाई उधर चलते हैं एक बार, उधर चल के फिर चलते हैं वापस। ठीक है, ये बैरिक्स है ये, मतलब जिनमें कैदी रहते थे, और कैदी मतलब पूरे हमारे पूरे बुलंदशहर की जेल है। और मेरठ के बाद दूसरा बड़ा जिला ना बुलंदशहर ही आता है। ठीक है, और ये है गोडाउन। अच्छा, ये है भाई रॉ मटेरियल गोडाउन, 1914 में बना था ये। 1914 से आप लगाते हो ना, तो कम से कम 150 साल पुराना है ये। ठीक है, 150 साल पुराना है। इसमें रॉ मटेरियल रखा जाता था, मतलब पुलिस वालों का। चलो गोडाउन के दर्शन करा देते हैं, आ जाओ एक बार। ये रहा गोडाउन भाई, सीधा धारा दिखाइए। ये है भाई गोडाउन जो इन्होंने बनाया था, और अभी तक भी ऊपर दिखाना जरा, अभी तक भी ऐसा का ऐसा ही है। 110 साल हो चुके हैं गोडाउन को, पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही है आज भी। इसमें इनका जो सारा सामान रखा जाता था, जेल का, कैदियों का, वो जो भी सामान होता था वो इस तरीके से ही होता था यहाँ पे। अच्छा भाई, एक चीज और थी, ये लाइन हमें इस बैरक के बिल्कुल सामने लिखी हुई पाई है, पराई अमानत को देखकर
हैरान ना हो, भगवान तुझे भी देगा, परेशान ना हो। मतलब भाई परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी हालत में आप जी रहे हो भगवान आपको भी देगा। बिल्कुल बड़े आराम से रहें अपनी लाइफ में, किसी के साथ कुछ दुख चल रहा है, किसी के साथ कुछ चल रहा है, बिल्कुल आराम से रहें। पराई अमानत को देखकर हैरान ना हो, भगवान तुझे भी देगा, हैरान ना हो, परेशान ना हो बिल्कुल भी। भाई एक चीज और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी दिखी, देखो, एक जेब कतरे को नहीं मालूम था कि जिसकी जेब कटी है उसमें उसकी माँ के कफन के पैसे थे। यार मतलब भाई जेब काटने वालों के लिए एक चीज उन्होंने बहुत ही प्यारी और जेल के अंदर लिखी हुई है क्या, एक जेब कतरे को नहीं मालूम था कि जिसकी जेब काटी है उसमें उसकी माँ के कफन के पैसे थे। मतलब वो कफन खरीदता अपनी माँ के लिए और वो जा रहा था किसी बस में कहीं पे किसी तरीके से, और जेब कहते थे जेब काट ली। मतलब यार सारा कुछ दिल का एक एक चीज निकाल के रख दी भाई इस वाली लाइन में। बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मिली है जेल के अंदर हमें, जो कि भाई मतलब दिल सहम सा गया इस वाली बात से। तो बिल्कुल ही एक अलग चीज लिखी हुई है। आप जरूर आए जेल को देखें, मैं तो ये कहता हूँ एक बार आओ देखो हमारी बुलंदशहर की पुरानी जेल कैसी थी, और पूरी वीडियो देखो, वीडियो को शेयर भी करो। और भी चलते हैं हम भाई, बहुत बड़ी जेल है, कम से कम ये 10 से 12 बीघे में जेल है भाई। एक एक बैरेक हमने वो करा है, एक एक चीजें देखी हैं। हाँ एक चीज, एक एक लाइन और थी, वो भी यहीं मिली है हमें, वो और दिखाता हूँ मैं आपको। ये बैरेक नंबर 4 से पहले ही है, उसी की उस पर लिखा हुआ जहाँ पे इनका ये गोडाउन गोडाउन बना हुआ था। कानून ऐसे घड़ों के समान है जिसकी कोई था नहीं। कानून भाई एक ऐसी चीज होती है जिससे आप कभी भी नहीं बच सकते, कभी भी नहीं। कानून, वो कहते हैं ना कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, सच में ही हाथ लंबे होते हैं, वहां से खींच के ले आएगा कानून जहां पे आपने सोचा भी ना हो। ठीक है, तो भाई कानून से कभी कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मतलब अपना अगर आप ये सोच रहे हो कि पाप करके मैं बच गया, क्या है कुछ है, तो भाई कानून तो वहां तक फैसला था, समुद्र में से भी ले आते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि कानून ऐसे घड़ों के समान है जिसकी कोई था नहीं। यार मतलब 100 150 साल पहले इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जिसकी कोई मतलब भाई जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल स्तंभ रह गया हूँ इस चीज को सुन के। और वो वाली जो लाइन थी ना यार, कि भाई जेब कतरे ने जेब काट ली, और जिसकी जेब काटी उसकी उसकी जेब में ना उसकी माँ के कफन के पैसे थे। मतलब वो उतने ही पैसे थे उसके पास कि वो कफन खरीद सके, और उसके भी पैसे, वो भी पैसे कट गए। तो यार क्या ही है, तो भैया बहुत अच्छी चीजें हैं। हाँ एक चीज और थी देखो, मतलब मुझे लाइनों में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे पढ़ने में। एक चीज और थी, स्वास्थ्य के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं। स्वास्थ्य के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं, मतलब अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए है ना, तो भाई अगर आपको कैंसर है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, तो उसका कोई इलाज है? कुछ भी नहीं। मतलब उस करोड़ों रुपए भी व्यर्थ हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपका शरीर ठीक नहीं है। मान लो कि आप हैंडीकैप हो, आपके पास करोड़ों रुपए, आप अपनी टांग ठीक करा सकते हो क्या भाई? किसी भी तरीके से नहीं। तो इसलिए ना रोग सबसे पहले इंसान को, वो कहता है ना कि यार किसी को मना सताइए, दुखिया देगा रोए, अच्छा दुखिया के मुखिया सुने, फिर तेरी गति क्या होए। तो मतलब किसी को सता के पैसा नहीं कमाना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप किसी को सता के पैसे कमा रहे हो ना, तो वो ऐसे निकलते हैं। फिर वही वाली बात आती है, स्वास्थ्य के बिना सारे सुख व्यर्थ हैं। मतलब बाद में आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आपने पैसे तो कमा लिए बहुत सारे, लेकिन उस ऐसी बीमारी होगी उसका कुछ इलाज ही नहीं है, तो भाई क्या फायदा ऐसे धन का। आराम से जीते रहें, आराम से रहें, अपने अपने परिवार का भी ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। भाई हमारे कैमरामैन ने भी मंदिर में हाथ जोड़े ठीक है, बड़ी देर से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ठीक है यार, देखो बंदर, अब तो बंदरों का राज है यहाँ, ये रहे देखो बंदर, अब तो भाई बंदरों का राज है। और यार एक चीज ये समझ नहीं आ रही, ये क्या था? ये हम दोबारा से उसी बड़े बड़े वाले पेड़ के पास आ गए हैं, जो कम से कम 150 साल पुराना है। ये यहाँ पे क्या करते थे, ये समझ नहीं आ रहा यार, क्या होता होगा यहाँ। ये चीजें बनाई हुई है, स्विमिंग पूल तो होगा नहीं भाई ये जहाँ तक मुझे लगता है। पर ये नालियाँ भी बनी हुई है, इधर दिखाओ जरा, ये रही नाली बनी हुई है, ये रही। ऐसा हो सकता है यहाँ पे कुछ फुहारा लग रहा हो, मैं अंदर चला ही जाता हूँ। फुहारा ही लग रहा है तो फिर यार ये ना कुछ भर भी गया है, तब रहा है। हाँ यहाँ पे ना मुझे लग रहा है फुहारा था यहाँ पे नहाने का सिस्टम होगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे जो कैदी है ना वो नहाते थे यहाँ पे, अपना आराम से नहाते थे। ये यहाँ से पानी निकलता था और ऐसे ही नहाते थे, या बाल्टी भर के ले आते थे, नहाने का ये सिस्टम सारा का सारा उनका। क्योंकि ये नालियाँ भी बनी हुई हैं अगर आप देखोगे इधर की साइड, तो ये नहीं चारों तरफ से। और देखो ये रहा, ये एक पाइप और दिखी है, मुझे लगा यहाँ से इसमें पानी भी आता था। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा सा और आगे, वापस देखते हैं।
और यार ये एक ना एक बैरक का ही जंगला सा टूटा हुआ है। मैं एक बार उठा के देखता हूँ कितना वजन होगा इसमें, उससे पता चल जाएगा कि जेल का जो लोहा था ना वो कैसा था। देखो भाई नहीं उठ रहा, नहीं उठ रहा। और ये आपको एक कड़ा दिख रहा है, जो बेड़ियां होती थी ना, मुझे लग रहा है ये वो है जो पैरों में बेड़ियां पहना देते थे ना। ये दिखाना इधर लाके जरा, ये दिख रही है, ये भाई बेड़ियां हैं जो कैदियों को पहनाई जाती थी। देखो अगर आप देखोगे ना, ये रहा इस तरीके से, ये खुल नहीं सकती, ना ये कट सकता लोया, बिल्कुल ओरिजिनल लोया है। और पता है मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ और देखी, यहाँ पे हॉस्पिटल भी था। मतलब किसी वजह से किसी को वो लग जाता था ना, कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे चोट लग गई है या भाई बीमार, मतलब जेल के अंदर कैदी जो होते थे वो बीमार हो जाते थे, तो उनके लिए भी चिकित्सा मतलब हॉस्पिटल ही बनाया हुआ है। तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, एक बार हॉस्पिटल में लेके चलते हैं, हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, पूरा व्लॉग देखें, ठीक है। चीज़ मैंने अभी बताया था जैसे कि आपको, यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी था, ये देखो चिकित्सालय, ये पेड़ की वो आ गई है, ये चिकित्सालय लिखा है, चिकित्सालय मतलब जेल के अंदर हॉस्पिटल भी होता था। आ जाओ एक बार अंदर देखते हैं। ये देखो भाई, मुझे लग रहा ना ये है लाइट, यहाँ पे लाइट लगी होती थी हॉस्पिटल वाली वो जो चलती रहती है, और यहाँ पे बैठते होंगे जो मतलब दवाई मिलती होंगी कैदियों को, यहाँ से मिलती होंगी। और ये देखो इधर की साइड, ये टीन इससे बनाई गई थी ना, ये आज भी हुई की हुई है, आपको दिख रहे होंगे इस तरीके से। और अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या है अंदर की तरफ। पुरानी पेड़ियाँ हैं भाई, गिरी हुई हैं, लोग यहाँ देखो इस तरीके से किस तरीके से मोड़ा हुआ था। आ जाओ, और ये आप देखोगे टॉयलेट, मुझे लग रहा है यहाँ पे पेशेंट भर्ती रहते थे ना, तो उनके लिए लैट्रिन बनी हुई दिखा हुआ है, इसमें एक सीट भी है, इसमें एक सीट भी आप देखोगे। लैट्रिन मतलब लैट्रिन आप ये बंदा कर सकता था इस तरीके से, जैसे कोई बीमार हो जाता था तो कहते हैं कोई सुविधा थी जेल के अंदर पुराने टाइम पे भी। और जंगले ये दिखाना था, जंगले भाई कितने छोटे छोटे जंगले हैं, ठीक है। अगर यहाँ बाहर निकलते हैं, यहाँ पर बैठ के हमें डॉक्टर से वो और देख लेते हैं एक बार, साइड हमें और दिखेंगे वाली बिल्डिंग, ये और देखते हैं क्या है। अच्छा ये बोर्ड इसलिए बनाए गए थे, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्टर बैठे हैं, इस तरीके से डॉक्टर, इसमें डॉक्टर बैठते थे इनमें, ये डॉक्टर पेशेंटों को देखते हैं, मतलब मरीजों को देखते हैं और अपना जो थोड़ा आराम करते हैं, वो ये चीज़ है, इनमें बैठते थे वो। ये देखो और यहाँ पे पेशेंट भर्ती रहते थे, इनमें हर जगह ये बना हुआ है, ये पूरा पूरा हॉस्पिटल है। आगे क्या है, और वैसा उनको पता होगी जो पुराने टाइम पे यहाँ पे जेल में आते थे, मतलब मिलने अपने, जो किसी का कोई जेल में बंद रहा हो, मतलब उस टाइम पे पुराने टाइम पे उनको सब पता होगा कि जेल में कहाँ पे क्या होता था। और भाई पुराने टाइम की बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे ब्लॉग्स में। चलो भाई एक चीज़ और थी, हमने यहाँ पे ना सरकारी नल देखी है, कम से कम 100-150 साल पुरानी है जो कि, और हर जगह सरकारी नल है। इसमें पूरी जेल में कम से कम 6 से 7 या 10 के आसपास सरकारी नल हैं, और उनमें पानी आज भी आ रहा है। अगर नॉर्मल नल होती ना प्राइवेट वाली, कब की बंद हो चुकी होती, ये तो सरकारी नल है जो कि चल रही है और सब में पानी है। एक बार छत पे और चलते हैं, देखते हैं नज़ारा छत पे। निगरानी ना एक जगह से नहीं रखी जाती थी, देखो आप देख रहे होगे, यहाँ से भी निगरानी रखी जाती थी, यहाँ से भी, और अंदर। और ये पुराने टाइम का ना यार, कड़ियाँ निकल गई हैं, देखो कुछ, ये देखो कुछ कड़ियाँ निकल भी गई हैं। और ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ से भी जेल के अंदर की हो जाती। देखो जो भैया भी आए हुए हैं जेल की निगरानी, जेल को देखने, चीज़ों को देखने आए हुए हैं। पब्लिक आती रहती है इस तरीके से, क्योंकि पुराने टाइम की जेल है भाई। ये बंदर, अब तो बंदर उछल कूद करते रहते हैं, वो देखो वो हो गया है ना। और मैं लेकर आया था लंच, उनको कुछ दे देते हैं खाने के लिए। लो आओ 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 आओ। बंदर को दे दो ऊपर बंद करके, ठीक है भाई। बंदर भी मिले हैं, देखो आगे आगे ऐसे ही घर तक पीछे छोड़े आप यार, और सगरे बंदर आ गए इकट्ठे हो गए।
रहने तो आने चाहिए। ये भी डर रहे हैं यार थोड़े से। मैं आपको पूरी देर के दर्शन करा दिए, आप हमारे साथ वैसे बने रहे। और टंकी और थी यार, टंकी दिखा पाए हम, टंकी इधर साइड लगी हुई थी, यहाँ से दिखा दो एक बार आपको। देखो वो थी टंकी, उसी टाइम की टंकी है वो, उसकी ग्रिल भी टूट गई है अगर आप देखोगे सही से, उसी टाइम की पुराने टाइम की टंकी है वो। अब आ जाओ, ठीक है भाई। वही जेल, ये जेल थी, मैंने आपको पूरा दर्शन करा दिया मुझे जेल का, पुराने टाइम की जेल। और हमारे साथ ऐसे व्लॉग्स में आप बने रहें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, तो भाई हमारा भी साहस बढ़ेगा, हमारे को वीडियो और लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। सभी के लिए राधे राधे, राधा रानी की जय।